हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अंशों के हरण के संबंध में क्या जनरल लेखे किए जाएं इसको देखा था और मैंने एक क्वेश्चन दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको कर लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे अंशों का पुनः निर्गमन, अर्थात हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने की दशा में क्या लेखे किए जाएंगे, क्या लेखांकन होगा, उसको देखेंगे। कल का जो क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, उसमें था कि एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 7000 अंश जनता में निर्गमित किए। ये राशियाँ 3 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर और 2 रुपये अंतिम याचना पर दे थी। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। एक अंशधारी जिसके पास 400 अंश थे ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया। यही क्वेश्चन था। एक अंशधारी जिसके पास 400 अंश थे ने अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों को जब्त कर लिया गया, उसका हरण कर लिया गया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल लेखे कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। हरण के संबंध में मैं लेखे कर दे रहा हूं, उससे पहले वाले तो आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो हरण के संबंध में क्या एंट्री होगी उसको देख लेते हैं। पहले हरण के संबंध में एंट्री होगी। देखिए, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि 400 शेयर हैं और ये 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, तो टोटल 4000 हो गए। इसमें से क्या किया है उसने, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये अलाटमेंट का, 3 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये सेकेंड कॉल। इतना था, उसने इतना अमाउंट दे दिया है। ये धनराशि नहीं दे पाया है, अर्थात उसने 8 रुपये दे दिया था। एक अंश पर अगर 8 रुपये उसने दिया होगा तो 400 अंशों पर 8 रुपये की दर से उसने दिया कितना, 3200 रुपये दिया। और कितना नहीं दिया तो 400 अंशों पर उसने 2 रुपये की दर से कुल मिलाकर के 800 रुपये नहीं दिया। उसको 4000 रुपये देने थे। 400 अंशों पर 10 रुपये की दर से उसे 4000 रुपये देने थे और वो एप्लीकेशन, अलाटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया था। अगर एप्लीकेशन दिया तो 3 रुपये की दर से 4 × 1200 रुपये दिया, फिर अलाटमेंट का दिया तो 800 रुपये दिया, फिर 1200 रुपये फिर से फर्स्ट कॉल का दिया, तो टोटल 3200 रुपये उसने दे दिया। अंतिम कॉल किसी कारणवश नहीं दे पाया। कितना, मात्र 800 रुपये। 2 रुपये की दर से 400 अंशों पर 800 रुपये नहीं दे पाया। उसको लिखित सूचना दी गई। उसको कहा गया कि ये जो अमाउंट है उसको जमा कर दे, उसको दे दे कंपनी को लास्ट कॉल, लेकिन वह नहीं दे पाया समय से। जो उसको समय दिया गया उस पर भी नहीं दे पाया। तो कंपनी ने क्या निर्णय लिया, उसके अंशों को जब्त कर लिया जाए। तो ये 400 जो अंश हैं उसके जब्त कर लिए जाएंगे। जब हरण किया जाएगा तो एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, जो अमाउंट वो नहीं दे पाया है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और जितना दिया है वो फॉरफिटेड में जाएगा टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए, टोटल कैपिटल उसको, शेयर कैपिटल 400 अंशों पर 10 रुपये की दर से उसको देना कितना था, 4000 रुपये देना था। और वो कितना, जितना नहीं दे पाया है शेयर सेकंड फाइनल कॉल का 800 रुपये वो नहीं दे पाया है। उसने जितना दिया था उसको जब्त कर लिया गया। तो जब्त कितना किया गया, 3200 दिया था। शेयर फॉरफिटेड में कितना जाएगा, 3200 रुपये। देखिए, 4000 देना था, 3200 रुपये उसने दिया था जिसको जब्त कर लिया गया, 800 रुपये उसका बाकी था, है ना। बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड, ये 400 अंशों को जब्त कर लिया गया। अब अंशों का पुनः निर्गमन की बात आ जाए।
अब उसी क्वेश्चन में ये बढ़ा दिया जाए कि कंपनी ने उन अंशों को 6 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, जो भी कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जो एक अंश की वैल्यू 10 रुपये थी, उसको क्या किया कंपनी ने 7 रुपये प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर दिया। कंपनी ने क्या किया, 10 रुपये का एक अंश था, उसने क्या किया, उन अंशों को 7 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्ण दर, एक बार में पैसा ले लिया, पुनः निर्गमित कर दिया गया। अब जब पुनः निर्गमन किया जाएगा तो जैसे पहली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट ईआर, उसी तरीके से यहां भी होगी, है ना। बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर कैपिटल हो जाएगा यहां पे, बैंक अकाउंट ईआर टू शेयर कैपिटल सीधे। तो एंट्री आपकी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात को समझने का प्रयास करिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पुनः निर्गमित करेंगे तो हम 400, उन्हीं 400 अंशों को, अगर 400 अंशों को 7 रुपये की दर से पुनः निर्गमित करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 2800 रुपये। जबकि इनकी वैल्यू कितनी थी, 400 अंशों का 10 रुपये की दर से था। टोटल शेयर कैपिटल कितना हमको चाहिए था, 4000 रुपये। समझने का प्रयास करिएगा। जो यहाँ शेयर कैपिटल थी, पुनः निर्गमित करते समय शेयर कैपिटल सेम वहाँ यहाँ भी होगी। हमको 4000 चाहिए था, उनको इस 4000 वैल्यू वाले को हमने कितने में निर्गमित कर दिया, 2800 रुपये में। 7 रुपये की दर से 400 अंशों का 2800 रुपये। अब जितना कम पड़ रहा है उतने से शेयर फॉरफिटेड को आप डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितना कम पड़ रहा है, 1200 रुपये। 1200 रुपये आप यहाँ रख दीजिए, है ना। 1200 रुपये आपने, क्योंकि 4000 चाहिए था, 2800 रुपये हमने 4000 वाली चीज को कितने में निर्गमित कर दिया, 2800 रुपये में। तो 1200 रुपये आप क्या करिएगा, अंशहरण खाते से। कहाँ से एडजस्ट होगा ये, अंशहरण खाते से, जो हमने हरण किया है वहां से एडजस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ एंट्री नरेशन होगा, बीइंग 400 शेयर रीइशूड एट द रेट ऑफ 7, है ना, रुपीज पर शेयर। 400 अंश को क्या कर दिया, 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने रीइशू कर दिया। अब देखिए, अब कुल मिलाकर के 400 अंश थे जिस पर हमको 10 रुपये की दर से 4000 रुपये चाहिए था। कितना चाहिए था, 4000 रुपये चाहिए था। तो पहली बार जो था 400 अंशों पर हमको 8 रुपये मिला था, तो मतलब हमको 3200 रुपये मिला था, ये देखिए। और अब की कितना मिल गया, 2800 रुपये मिल गया, है ना। रीइशू करने पर हमको कितना मिल गया, 2800 रुपये मिल गया। तो कुल मिलाकर हमको कितना मिल गया, 6000 रुपये मिल गया। चाहिए था 4000, कंपनी को मिला कितना, 6000 रुपये। कितना एक्सेस हुआ, 2000 रुपये। अब इस 2000 रुपये को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कितना, ये जो अमाउंट आपका है उसको पता कैसे करना है, कैसे आएगा, इस फॉरफिटेड में से इस फॉरफिटेड को हटा दीजिए, है ना। इस फॉरफिटेड 3200 में से 1200 हम घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कितना, इस फॉरफिटेड में से इस फॉरफिटेड को घटा देंगे। ये फॉरफिटेड हमको मिला है, ये इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब ये देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या करेंगे आप, एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 2000 रुपये। कहाँ से आया 2000 रुपये, इस फॉरफिटेड में से जो हरण वाला फॉरफिटेड है, जो हरण का है फॉरफिटेड का,
पुनः निर्गमन वाला फॉरफिटेड माइनस कर देंगे। 3200 रुपये हमको पहले मिला था, 2800 हमको अब मिल गया, टोटल 6000 मिला, जबकि कंपनी को चाहिए था 4000 रुपये। कंपनी को कितना एक्स्ट्रा मिला? 2000 रुपये। उस 2000 रुपये कहाँ से निकाला जाए? इसमें से इसको घटा दीजिए, इस फॉरफिटेड को इस फॉरफिटेड से घटा दीजिए, क्रेडिट का डेबिट। यहाँ हमको मिला है इतना लॉस हुआ है, तब भी क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, अब भी प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे? उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 2000 रुपये हमारा कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल अकाउंट में। ये आपकी हो गई एंट्री बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू, सॉरी यहाँ कैपिटल रिजर्व होगा, टू शेयर कैपिटल रिजर्व ना होगा कि टू कैपिटल रिजर्व ओनली, कैपिटल रिजर्व। बस बीइंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारी हरण की एंट्री हो गई, या पुनर्निर्गमन की एंट्री हो गई। पुनर्निर्गमन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल रिजर्व हमको ट्रांसफर करना, तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ईआर टू कैपिटल रिजर्व। इसका अमाउंट कहाँ से आएगा? हमने पहले बता दिया आपको जो हरण किया है वहां जो फॉरफिटेड है उसमें से पुनर्निर्गमन का फॉरफिटेड घटा देना है, जो अमाउंट आएगा उसको रखना है। या इस तरह से कि हमको टोटल जितने शेयर थे उस पर कितना अमाउंट चाहिए था और कंपनी को अब तक मिल कितना चुका है, पहले कितना मिला था, पुनः निर्गमन करते समय कितना मिला। टोटल देखिए, पहले हमको 3200 रुपये मिला था, अब हम पुनः निर्गमन किए, उसको रीइशू किया, 2800 मिला, टोटल हमको मिल गया 6000, जबकि वास्तव में मिलना कितना चाहिए था? 4000 रुपये, 2000 एक्स्ट्रा मिल गया। तो इस 2000 रुपये को हमने क्या किया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसको हम बोलते हैं क्या? अंशों का पुनः निर्गमन। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने 7 रुपये किया है, पुनः निर्गमन करने पर 8 रुपये हो सकता है, 12 रुपये हो सकता है, 15 रुपये हो सकता है, तो कटौती पर प्रीमियम पर कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप हरण हमने कल देखा था, आज पुनर्निर्गमन हो गया, और पुनर्निर्गमन करने के बाद जो अमाउंट आपका बैलेंस आएगा उसको क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और जो क्वेश्चन अभी आपने पिछला वाला किया था उसी में इसको बढ़ा करके आप कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आपकी बुक में है, ढेर सारे क्वेश्चन है इस तरह के। अब ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आता भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में, वो यहीं से आता है, अंशों का हरण और उनका पुनः निर्गमन, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको एक बार देखेंगे, फिर नहीं तो नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।